जय हिंद। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे या मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा पॉलिटिकल साइंस 102 पेपर पैटर्न कैसा है और इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते हैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो आप तब लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और ये है आपका पहला प्रश्न। यह आपको 10 मार्क्स का आता है और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन है जो है वो 2 नंबर का रहेगा और इसमें आपको 5 प्रश्न करने होते हैं और 5 प्रश्न ही इसमें आते हैं। तो पहला प्रश्न है, पंचायती राज पर गांधी जी के विचारों की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान क्यों है। तीसरा क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार से आपका क्या अभिप्राय है। चौथा प्रश्न, भारत में धार्मिक दबाव समूह कौन से हैं। पांचवा प्रश्न, भारत में पर्यावरण से संबंधित प्रमुख आंदोलन कौन से हैं। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप बड़े क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो उनमें आपके छोटे जो प्रश्न हैं वो सभी कवर हो जाएंगे और आंदोलन और पर्यावरण से संबंधित आप छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये अलग से पढ़ लीजिएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन जो है इसमें आपको कुल 4 प्रश्न करने होते हैं और जो एक प्रश्न है वह 5 नंबर का होता है। तो हमारा दूसरे का पहला प्रश्न है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न, मौलिक अधिकार एवं राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। और हमारा तीसरा प्रश्न है, भारतीय संसद में लोकसभा कार्यपालिका पर नियंत्रण के लिए कौन कौन से साधन अपना सकती है। और एक बात मैं बताना भूल गया आपको, इसमें कुल जो प्रश्न है वो 7 आते हैं और आपको 4 प्रश्न करने होते हैं अपनी मर्जी से। ओके। और चौथा प्रश्न है, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका बताइए। पांचवा प्रश्न है, लोकहित मुकदमेबाजी से आप क्या समझते हैं या आपका क्या अभिप्राय है। छठवां प्रश्न है, भारत में नव उदारवाद पर टिप्पणी लिखिए। और 7वां प्रश्न है, नाममात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं। और जैसे कि मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए हैं और हम चलेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। और ये आपका तीसरा प्रश्न है, जो तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां, इनमें से आपको 4 प्रश्न करने होते हैं और ये 4 जो प्रश्न हैं इनमें ऑप्शन में भी 4 प्रश्न अलग से होते हैं। जो आपको प्रश्न अच्छे से आते हैं ना वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, भारतीय राज्य के स्वरूप पर विस्तार पूर्वक टिप्पणी लिखिए। और 8वां प्रश्न है, भारतीय राजनीति का उदारवादी दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। 5वां प्रश्न, भारतीय संविधान में अंकित मौलिक अधिकारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। और इसमें 8वां प्रश्न है, भारतीय संसद की भूमिका की व्याख्या कीजिए, इसके पतन के कारणों को भी बताइए। सांप्रदायिकता से आपका क्या अभिप्राय है, भारतीय राजनीति में इसके क्या क्या कारण है। और 8वां प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली की उभरती प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। और हमारा 9वां प्रश्न है, महिला आंदोलन से आपका क्या अभिप्राय है, भारत में महिला के प्रमुख आंदोलन का वर्णन कीजिए। महिलाओं के प्रमुख आंदोलन का वर्णन कीजिए। और इसमें 8वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात नियोजित अर्थव्यवस्था के विकास की रणनीति के रूप में अपनाई गई। मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ, स्वतंत्रता के पश्चात नियोजित अर्थव्यवस्था विकास की रणनीति के रूप में अपनाई गई, स्पष्ट कीजिए।
स्पष्ट कीजिए। ओके, तो ये आपका पेपर यहाँ कंप्लीट हो गया। और इसके अलावा आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पहले से अपलोड कर दिए हैं। ओके, और इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे यूट्यूब पर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, और आपको लगता है कि आपको और भी हेल्प चाहिए मुझसे तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा पेपरों से संबंधित और इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं उनसे संबंधित। ओके, जय हिंद।